हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई विश एंड आई प्रे कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि हमारी सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है एक रिश्ते को लेके। यानी कि अगर कोई प्रेम के रिश्ते में है और अगर कोई शादी के रिश्ते में है, तो इन दोनों चीज़ों को हमारा जो समाज है वो अलग तरीके से एनालाइज करता है, अलग तरीके से स्वीकारता है। तो डबल स्टैंडर्ड है। हालांकि दोनों रिश्ते हैं प्यार के ही। तो अगर दो इंसान प्यार में हैं, प्रेम है उनके बीच, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, यानी कि सोसाइटी के सो कॉल्ड रीति रिवाजों से वो एक दूसरे के साथ बंधन में नहीं बंधे हैं, और वहीं एक दूसरा कपल है, दो इंसान और हैं जिनके बीच में प्यार नहीं है लेकिन उनकी शादी हुई है सोसाइटी में रीति रिवाजों के साथ में, यानी कि उन्होंने वो रस्म निभाई है बंधन में बंधने वाली, ठीक है, लेकिन उनके बीच में प्यार नहीं है। अब कपल ए है जो कि प्यार में है लेकिन बंधन में नहीं है, शादी के बंधन में। तो हमारा समाज ऐसा है कि वो प्यार को इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने रस्मों और रिवाजों को इम्पोर्टेंस देता है। तो ये सो कॉल्ड जो सोसाइटी है, इसका डबल स्टैंडर्ड देखिए आप लोग, कि अगर किसी की शादी को मानो 1 महीना ही हुआ है या इससे भी कम टाइम हुआ है, या मान लीजिए कुछ टाइम हुआ है, लेकिन चाहे ज़्यादा भी टाइम हुआ हो, लेकिन अगर उस कपल में प्यार नहीं है, तो भी अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमारा पूरा समाज उस दूसरे पार्टनर के इमोशनल सपोर्ट देने के लिए उसके साथ खड़ा हो जाता है। ध्यान रखिए, मैं एग्जांपल इस तरीके से दे रही हूँ कि मानो उस कपल में प्यार नहीं था, सिर्फ शादी के बंधन में थे वो, तो भी एक पार्टनर के दूर हो जाने पर दूसरे पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है हमारी सोसाइटी के द्वारा। वहीं बिना शादी के जो कपल हैं, अगर वो अलग हो जाते हैं किसी भी वजह से, और दूसरा जो पार्टनर है उसमें या कोई भी एक मानो उस अलग हो जाने की वजह से डिप्रेशन में चला गया है बिल्कुल, तो हमारी सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती, उसको कोई इमोशनल सपोर्ट ही नहीं दिया जाता, बल्कि उसी के ऊपर पता नहीं किस टाइप के नेगेटिव सो कॉल्ड लांछन लगाए जाते हैं कि ये गलत था। मतलब हमारी सोसाइटी में प्यार करना ही गलत माना जा रहा है। चलो आज थोड़ा सा प्रोग्रेसिव समाज हो चुका है तो प्यार करने को गलत नहीं माना जाता, लेकिन अगर उस पार्टनर कपल में अगर एक इंसान दूर हो जाता है तो दूसरे पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट या कोई भी मेंटल पीस हमारी सोसाइटी द्वारा प्रदान किया ही नहीं जाता। तो ये डबल स्टैंडर्ड ही है ना, हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि थे तो दोनों ही रिश्ते में, कि चाहे कपल ए हो या कपल बी, बस कपल बी में एक पार्टनर को इसलिए सपोर्ट दे दिया जाता है लोगों द्वारा क्योंकि उनके फेरे हुए थे, और जो कपल ए था उसमें फेरे नहीं हुए थे, शादी का बंधन नहीं था, तो उसमें अलग होने पर समाज के द्वारा कुछ भी सपोर्ट नहीं किया जाता है। इंसान अपना दुख ही नहीं बांट सकता कि अगर किसी भी वजह से शादी के पहले ही रिलेशनशिप में कुछ अनबन हो जाती है और वो दो इंसान अलग हो जाते हैं, तो वो जो एक चाहिए होता है ना कि कोई हमें सहारा दे, कोई हमारी बात सुने। देखिए दुख उस कपल को ज़्यादा होगा, उस रिलेशनशिप वाले को, क्योंकि एग्जाम्पल में मैं यही एग्जाम्पल दे रही हूँ ना कि शादी वाले कपल जो कि 1 महीने बाद जिसकी डेथ हो गई, मानो उनमें प्यार ही नहीं था, तो इतने इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी 10-15 दिन या जो भी टाइम पीरियड होता है, बल्कि कई महीनों तक भी उस एक पार्टनर को इतना प्यार से रखेंगे ना सब। वहीं एक बिना शादी के रिलेशनशिप में अगर अलग हो जाते हैं तो सामने वाला इंसान घुट घुट के ही मर जाएगा, लेकिन सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से एक सेफ स्पेस होना चाहिए हमारी सोसाइटी में ऐसा, कि जहाँ बिना शादी के भी जो कपल अलग हो रहे हैं, जो पार्टनर्स अलग हो रहे हैं, उनको भी इमोशनल सपोर्ट दिया जाए, एक्नॉलेजमेंट मिले उनको। प्रॉब्लम ही ये है हमारी सोसाइटी में, एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता उस चीज़ को। बल्कि बहुत दुख की बात है कि एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मुझे तो सोच के भी घिन आती है।
अगर किसी को पता चल भी जाए कि इंसान डिप्रेशन में क्यों है या ये इंसान दुखी क्यों हो रहा है, मैं कपल ए की बात कर रही हूँ, कि अगर उनका मतलब किसी भी वजह से रिश्ता टूट जाता है और वो अलग हो जाते हैं, तो पता है सोसाइटी वाले क्या बात करते हैं कि हाँ लड़की का चक्कर था, हाँ लड़के का चक्कर था। मतलब ऐसे बात करते हैं वो, मतलब इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट ही नहीं देते, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे उसके दुख को, कि भाई रिश्ता था इनका, वो टूट गया है, प्यार में थे दो इंसान, वो अलग हो गए हैं, तो दुख है ना। या एक्नॉलेजमेंट सिर्फ तभी मिलेगी सोसाइटी में कि अगर फेरे लेके अलग हुए ना, तो ही एक्नॉलेज करेगा हमारा समाज। तो मतलब कितना दोगलापन है ना समाज में। तो आज की जो जनरेशन है शायद वो इस बात को समझें और आने वाले टाइम में हम एक अच्छी सोसाइटी को बनाएं, जिसमें बिना फेरों के भी जो रिश्ता होता है ना, उसमें भी अगर कोई अलग हो रहा है तो उस कपल के दुख को एक्नॉलेज किया जाए। बस एक्नॉलेजमेंट ही चाहिए होती है दुखी इंसान को, कि कोई समझे, एम्पैथी दिखाए, ना कि नेगेटिव वर्ड्स में उस दुख को इतना मतलब कि और नेगेटिव रूप दे दे। तो फिर वो इंसान घबरा भी जाता है कि क्यों ही शेयर करूं मैं, क्योंकि कोई एक्नॉलेज करने वाला ही नहीं होता। वहीं सो कॉल्ड सोसाइटी के हमारे सो कॉल्ड रीति रिवाजों में बंधे हुए सो कॉल्ड कपल्स में से अलग हो जाए कोई एक, तो पूरा समाज तैयार होता है एम्पैथी दिखाने के लिए, साथ देने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। तो ये चीज़ मुझे अजीब लगती है, शायद आप लोगों को भी लगती हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि कम से कम जो इस बात को सुन रहा है वो इस बात को समझे, और बिना शादी के भी जो रिश्ते होते हैं उनमें भी अलग होने का दुख होता है। आप ये बात को समझें और स्वीकार करें। और जब भी ऐसा कोई, मैं तो चाहती ही नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर फिर भी नियति कोई ऐसे लेख लिख देती है कि प्यार करने वाले अगर दो इंसान अलग हो जाते हैं तो उनके दुख को एक्नॉलेज किया जाए, उनका मजाक ना बनाया जाए, उनके समझा जाए उनकी भावनाओं को, कि ये भी एक रिश्ता है, इसमें भी अलग होने से उतना ही दुख होता है जितना किसी शादीशुदा कपल को। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाई हूँ, इस वीडियो में समझा नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर भी जितना समझा पाई हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसका 10-20% समझे होंगे जो मैं समझाना चाह रही थी। अब ये वीडियो बनाने के बाद मुझे फील हो रहा है कि मैं नहीं समझा पाई अपनी बात को, लेकिन फिर भी मैं अब इसको दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि जो पहली बार में बोला गया है ठीक है, वो जैसे बोला गया है उम्मीद करती हूँ कि समझ जाएंगे आप। 100% नहीं तो इसका कुछ % तो समझेंगे जो बोलना चाह रही हूँ मेरे शब्दों को। तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक ऐसा सेफ स्पेस बनाएं, कम से कम आप लोग तो समझें जो भी ये वीडियो देखेगा, और आप किन्हीं और को समझाएं ये बात कि दुख दुख होता है, भले ही वो रस्मों रिवाजों वाले रिश्ते में हो या भगवान को साक्षी मान के एक अकेले में बनाए गए रिश्ते में हो। ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के सामने जो रिश्ता बनाया गया है दुख उसी के टूटने पर होता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा दुख हो सकता है उस रिश्ते के टूटने पर जिसका गवाह दो इंसानों के अलावा कोई था ही नहीं, यानी कि सिर्फ वो दो इंसान और एक भगवान ही गवाह था उस रिश्ते का, सोसाइटी गवाह नहीं थी। और अगर वो रिश्ता किसी भी वजह से टूट जाता है तो मुझे लगता है कि उस दुख की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती एक शादी वाला रिश्ता टूटने पर। तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ इस टॉपिक पर और ज़्यादा नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि शब्द ही नहीं मिल रहे मुझे ये बात समझाने के लिए। तो जितना समझा पाई हूँ ठीक है, ये वीडियो मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, और वो सेफ स्पेस क्रिएट कीजिए। गॉड ब्लेस यू, बाय।